नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों का स्वागत है नए ब्लॉग के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का एक नया दुर्ग जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि राजस्थान का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आप इस दुर्ग कह सकते हो मेहरानगढ़ दुर्ग। जो कि अब इसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसके अंतर्गत मेहरानगढ़ बना हुआ है। उस मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी, कब रखी, और ये कौन श्रेणी में आता है, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, इसके उपनाम क्या है, कौन से राजाओं ने यहाँ पर जोहर, रानी ने जोहर किया, राजाओं ने यहाँ पर अपना जो केसरिया किया, या इस दुर्ग के बारे में क्या क्या विशेषता है, उन सब पे आज हम विस्तार से आपके सामने लेके आए हैं ये वीडियो। तो आप सबसे ज्यादा सभी देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत कम टाइम के अंतर्गत, जहां इसमें एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा जो लोग लगा देते हैं, हम इसको ओनली 15 मिनट के अंदर आपके सामने रखेंगे। पूरी एक से यानी जीरो से लेकर पूरा 100% तक का पूरा इसमें आएगा कंटेंट। और जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो एग्जाम से रिलेटेड पूरा कंटेंट होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आइए चलते हैं, आज मेहरानगढ़ दुर्ग आपको दिखाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है ये पता होना चाहिए हमें। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, यानी जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जोधपुर जिला स्थित है। उस जिले के अंतर्गत ही एक मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। इसकी जो निर्माण रख यानी इसकी जो नींव या इसका निर्माण हुआ था 12/5/1459 को, यानी कि 12/5/1459 को शनिवार का दिन था। और राजा का नाम था राव जोधा। राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी, या इन्होंने इसका निर्माण का परमिशन दी थी, आप इसे कह सकते हो। और इसकी नींव जिस देवी के द्वारा रखवाई गई थी वो करणी माता थी, या रिद्धि बाई या सिद्धि बाई इसको कहा जाता है। इन्होंने ही राव जोधा ने ही करणी माता और रिद्धि बाई या सिद्धि बाई से इसकी नींव रखवाई थी। ये जिस श्रेणी में आता है वो गिरी श्रेणी है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर निर्मित है। अब जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है वो पंचेटिया पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी कहा उसे भी जाता है, जिसके ऊपर इस मेहरानगढ़ दुर्ग को बनवाया गया था। इस दुर्ग के अंतर्गत जो प्रवेश करते हैं, यानी इस दुर्ग में जो प्रवेश किया जाता है वो जोधा की पोल के नाम से, या फिर उसको हम जय पोल के नाम से जानते हैं। यानी राजस्थान के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका जो एंट्री गेट है उसको जोधा की पोल या जय पोल के नाम से जाना जाता है। ये किस श्रेणी में आता है, गिरी श्रेणी में आता है। और पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टोक या पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। तो पता होना चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कि इस पहाड़ी पर निर्मित है। कौन से दुर्ग का जो नींव है करणी माता के हाथों से रखवा गई थी, वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है। राव जोधा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं आगे। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको किस किस उपनामों से जाना जाता है, तो इसे बोल सकते हैं कागमुखी गढ़। कागमुखी गढ़ का मतलब है ये आगे से चौड़ा पिच सकड़ा है। और इसे सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इस दुर्ग को यानी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। मयूर ध्वज आकार, जो मयूर होता है उस मयूर के समान इसकी आकृति है, तो मयूर ध्वज गढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। मारवाड़ का सिरमौर आप इसको कह सकते हो। जोधा की जो ढाणी है जोधारी ढाणी के नाम से इसको जाना जाता है। विधेयगढ़ यानी विधेयगढ़ के नाम से या मेहरानगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं और कई नामों के ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है। मारवाड़ का सिरमौर किसे कहते हैं, मेहरानगढ़ को कहते हैं। जोधारी ढाणी किसे कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कागमुखी गढ़ किसे कहा जाता है, या गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है, तो यह भी हमें पता होना चाहिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नींव जब इसकी रखी जा रही थी तो इसके अंदर कुछ यानी दो लोगों को इसके अंदर चुना गया था। उसके अंदर एक तो राजा राजा राम यानी जिसका नाम कंडेला था, और मेहर सिंह को नामक दो व्यक्तियों को ऐसा कहा जाता है, या ऐसी कहावत है कि इनको इस दुर्ग की जो नींव थी उसके अंतर्गत चुना गया था, जब जाके ये मेहरानगढ़ दुर्ग का पूर्ण तरीका से निर्माण हो पाया था। तो ये था।
अब बात करते हैं मेहरानगढ़ में कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से तोपे हैं, चलते हैं बात करते हैं। बात करते हैं चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका जो निर्माण कराया था राव जोधा ने करवाया था। चामुंडा जो माता है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने करवाया था। और जो चामुंडा माता है, ये राठौर राजवंश की क्या है? आराध्य देवी बताई जाती है या है। आप ऐसे कह सकते हैं जो चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता का निर्माण राव जोधा ने करवाया था और ये राठौर राजवंश की आराध्य देवी बताई जाती है। यहाँ पर 2008 के अंदर यानी 30 सितंबर 2008 में एक बड़ी घटना हो गई थी। जब आश्विन महानवरात्रा चल रहे थे, उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, मेला लगा हुआ था। उस मेले के अंदर भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने से यहाँ पर कम से कम 216 व्यक्तियों की, यानी 216 जो लोग थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। कहाँ हो गई थी? चामुंडा माता मंदिर जो कि राव जोधा द्वारा निर्मित कराया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो वहां पर ऐसे भगदड़ मचने की वजह से 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस जो घटना हुई थी, उस घटना को कहा जाता है मेहरानगढ़ दुखंतिका। उस घटना को क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुखंतिका कहा जाता है, जो कि 30 सितंबर 2008 के अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी। इसकी जांच के लिए सरकार ने, उस समय जो सरकार थी, उसने जसराज चोपड़ा आयोग का गठन यानी एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था जसराज चोपड़ा, उसके अध्यक्ष थे। इसलिए उनकी अगुवाई के अंदर यहाँ पर इस जो भगदड़ मची, इसके क्या कारण रहे, इस पे ऐसी क्या घटना हुई जिससे कि वहां पर 216 लोगों की मृत्यु हो गई, उसकी जांच के लिए इस आयोग का गठन यानी जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। और जसराज चोपड़ा आयोग ने इस घटना की जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट दी थी, वह दी थी 2019 के अंतर्गत सरकार को सौंपी थी। उसके बाद से आज तक इसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है। वो भी यहाँ पर ही बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसके आगे नागनीची माता का मंदिर है, जिसका निर्माण भी राव जोधा ने ही करवाया था। उसके समय इसका निर्माण हुआ था। ये भी राठौड़ों की कुल देवी है। तो आप लोग कई बार यहाँ से दो क्वेश्चन आपको यहाँ बहुत देखने को मिल रहे होंगे कि राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है और राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी माता है। तो हमें पता होना चाहिए कि राठौड़ों की जो कुल देवी है वह नागणीची माता को कहा जाता है। और राठौड़ों की जो राजवंश है, उनकी जो आराध्य देवी वो चामुंडा माता है। तो इस प्रकार से, और दोनों मंदिरों का निर्माण राव जोधा ने ही करवाया था। तो ये हमारी घटना थी। इसके अंतर्गत मंदिर जो बने हुए हैं, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, नागनीची माता का मंदिर है। उसके अलावा एक संतोष माता, संतोषी माता का मंदिर भी यहाँ पर निर्मित किया हुआ है। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें रखी हुई है। तोपों से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है किलकिला तोप। किलकिला तोप का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है। उसके अलावा इसमें तोप है, शंभू बाण तोप है, और गजनी तोप है, एक गुब्बार तोप है, जमजमा नाम की एक तोप है। उसके अलावा कड़क बिजली के नाम से भी एक तोप बनी हुई है। धूंढधानी यानी जो धूड़धानी है, उसके नाम की भी एक तोप है। और बिच्छू बाण, इस प्रकार की तोप यहाँ बनी हुई है। बिच्छू बाण है, धूड़धानी है, कड़क बिजली है, शंभू बाण है, गजनी है, गुब्बार है। उसके अलावा जमजमा नाम की यहाँ पर कई जो तोपें हैं वो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और इसके अलावा कई क्वेश्चन पूछा था किलकिला तोप किस दुर्ग में रखी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए जो कि आपका मेहरानगढ़ जो जोधपुर है उसके अंदर रखी हुई है। और किलकिला तोप का निर्माण किसने कराया था? अजीत सिंह ने कराया था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, जैसे कौन कौन से यहाँ पर तोपे हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, राठौड़ों की राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है, राजस्थान की कुल देव कौन सी, ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। कथन, बात करें कथन, राजस्थान के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग को लेकर कई जो लेखक हैं, कई विदेशी हैं, जिन्होंने कई बातें इसके बारे में कही हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको किसी, यानी जो ये दुर्ग है, इसका निर्माण किन परियों ने या परिस्तों ने
करवाया है, ऐसा किन्होंने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इनका निर्माण जो करवाया है वो परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था ये, ठीक है। उसके बाद में ये दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, इसको कहा गया था दुनिया का 8वां अजूबा। और किसने कहा था? जैकलिन फ्रेडरिक्स ने इसको कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। वहीं जोधपुर को ब्लू सिटी या नीला शहर किसने कहा था? बिल गेट जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने जोधपुर शहर का मेहरानगढ़ दुर्ग देखा था। जब वो मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर जब जोधपुर शहर को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि पूरा शहर नीले रंग से पुता हुआ है, या उसे ब्लू सिटी का नाम बिल गेट के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर शेरशाह की मस्जिद है। शेरशाह जो था एक मुस्लिम आक्रांता, उसकी मस्जिद इसके अंतर्गत बनी हुई है। वही बात करें जसवंत थरड़ा की जिसको राजस्थान का ताजमहल या जोधपुर का ताजमहल आप इसे कह सकते हैं, और राजस्थान का ताजमहल भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो चुका है कि राजस्थान का जो जसवंत थरड़ा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमें पता होना चाहिए सरदार सिंह ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो हमें पता होना चाहिए जसवंत सिंह सेकंड, यानी जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति के अंतर्गत उनके पुत्र सरदार सिंह ने इस जसवंत थरड़े का निर्माण कराया था। 1906 में इसका निर्माण कराया था, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यानी जसवंत थरड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। किसकी स्मृति में? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। कब कराया था? 906 में इसका निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अब बात करते हैं अकबर की तलवार, जिसका नाम था संग्राम, जो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और मामा भांजे की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, जो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। वही मान प्रकाश पुस्तकालय, यहाँ पर एक पुस्तकालय बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मान सिंह ने इसका निर्माण कराया था। मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय भी इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा भांजे की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, जो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। वही अकबर की तलवार, जिसका नाम संग्राम है, वो भी इस मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। जसवंत थरड़ा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जसवंत थरड़े से क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है और फिर आ सकता है। इसका निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह ने कराया था। किसकी स्मृति में कराया था? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में कराया था। कब कराया था? 1906 में इसका निर्माण कराया था, और राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है। वही बात करें परिय, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग को परिय और फरिश्तों द्वारा निर्मित किसने बताया? रुडयार्ड ने बताया था। वही ये दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है, किसने कहा? जैकलिन फ्रेडरिक्स ने कहा। वही जोधपुर नीला शहर है, या इसे ब्लू सिटी का टैग दिया था बिल गेट्स ने। तो इस प्रकार से हमें सब चीजें याद होनी चाहिए, और इनसे हमें क्वेश्चन कई बार पुटअप होते आते हैं और होते भी आए हैं। आगे आपका बीएसटीसी का, सीईटी का कई एग्जाम आ रहे हैं, जिनमें से यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं।